इस बीच बता दूं कि दिल्ली सीएम अटैक पर राजकोट से बड़ी खबर आ रही है। आरोपी खिमजी के परिवार से पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस के साथ आरोपी का परिवार थाने के लिए रवाना हुआ है। पुलिस परिवार को लेकर थाने जा रही है। इस आरोपी के परिवार को लेकर पुलिस कर्मी थाने ले जा रहे हैं। मामले की जांच हो रही है। पुलिस परिवार से भी पूछेगी कि आखिर खिमजी ने हमला क्यों किया, क्या इसके पीछे कोई और कारण है, कोई साजिश है। यह भी खबर अब आ गई है कि 24 घंटे रेकी भी की सीएम हाउस की। उनकी माता जी के साथ बात करने की कोशिश है वो करेंगे। जी माता जी आपका बेटा राजेश दिल्ली गया था, आपको बता के गया था दिल्ली? ना बताओ तो ना, मतलब आपको बता के नहीं गया था दिल्ली वो? माता जी खबर दिया दिल्ली क्या हुआ? आपको क्या बोला पुलिस? एक मिनट जल्दी तो परिवार को पुलिस थाने लेकर गई है। इस बीच खिमजी की मां ने एक बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या कह रही हैं आरोपी की मां? आपका बेटा राजेश दिल्ली गया था, आपको बता के गया था दिल्ली? ना बताओ तो ना, मतलब आपको बता के नहीं गया था दिल्ली वो? राजेश ने ऐसा क्यों किया होगा? आपको क्या लग रहा है? कई खबर नहीं मने। काजल, मां कह रही हैं कि बताकर नहीं गया है, उन्हें यह भी पता है कि वो पशु प्रेमी है। क्या ये जो हाल के समय में जो कोर्ट का ऑर्डर आया स्ट्रे डॉग्स को लेकर, उससे आहत था, लेकिन क्या वो इतना आहत था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जाकर हमला कर दे? क्योंकि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अभी पुलिस इन सब मामलों इन सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर रेकी क्यों कर रहा था 24 घंटे तक सीएम आवास की रेकी। जी बिल्कुल सुचारिता, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ये जो जवाब है राजेश भाई खिमजी के, वो लगातार उलझाते जा रहे हैं और पुलिस लगातार उस पर जांच कर रही है। क्योंकि पहले जब पुलिस ने पूछताछ की तो राजेश भाई खिमजी ने जो आइडेंटिफाई जिस तरीके से अपने आप को किया, उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद पूछताछ हुई तो बताया गया कि वो 45 साल का है और यहाँ पर पहुँचा हुआ था और रेकी कर रहा था। यानी ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी और ऐसे में उसकी माँ का ये बयान आता है कि वो डॉग लवर है। और अब ये खुलासे हो रहे हैं कि जिस तरीके से रेकी की गई, क्या डॉग लवर जो है वो लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर, दिल्ली के अन्य जगहों पर किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। लेकिन जो राजेश भाई खिमजी है वो गुजरात से दिल्ली तक का रास्ता तय करते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और 24 घंटे तक रेकी की जाती है सीएम रेखा गुप्ता के आवास की। उसके बाद से ये मौका तलाशा जाता है कि कब वो जनसुनवाई करेगी। यानी दिल्ली पुलिस का ये भी शक है क्या राजेश भाई खिमजी की तरफ से इस तरीके का अटेम्प्ट पहले भी किया गया और जिसमें वो सफल नहीं हुए। क्योंकि जिस तरीके से रेकी की गई है 24 घंटे, उसके बाद से जनसुनवाई का वो दिन चुना गया। क्योंकि रेखा गुप्ता जो सीएम है वो बुधवार का दिन जो होता है वहाँ पर जनसुनवाई करती हैं, जहाँ पर लोग फरियादी जो होते हैं वो उनके पास पहुँचते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान पूछने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। तो ऐसे में राजेश भाई खिमजी ने पहले 24 घंटे तक रेकी की, उसके बाद बुधवार का दिन चुना जब उनको लगा कि आज ये जो जन सुनवाई है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की होगी और पूछने की कोशिश की होगी कि आखिर रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्री कब जन सुनवाई करती है। उस दिन को उन्होंने चुना। और हालांकि अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो मुख्यमंत्री का जो मेन गेट है वहां पर सिक्योरिटी भी टाइट होती है। ठीक, इसीलिए दिल्ली पुलिस एक इंटरनल इंक्वायरी भी कर रही है कि आखिर ये व्यक्ति आता है और हमला करता है, उसके बारे में कैसे कोई जानकारी नहीं मिली है। क्योंकि जो लोग भी जन सुनवाई के लिए आते होंगे उनकी भी एक स्क्रीनिंग होती होगी। ऐसे ही नहीं कोई भी अंदर सीएम आवास में घुस जाए और जन सुनवाई में भाग ले। एक बार ये भी बताएं कि दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमलावर सिर्फ हमला करने के मकसद से आया था, उसके पास जन सुनवाई के लिए कोई कागज भी नहीं था। अब ये भी सुनिए, तो फिर ऐसे में ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया? सुनिए क्या कह रहे हैं सिरसा। उनको हमलावर ने पिछले एक दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था, उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं, ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने
हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है। और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने रेखा गुप्ता पर अटैक को बेहद गंभीर और खतरनाक हमला बताया है। मुख्यमंत्री को गिराकर मारने की कोशिश की थी। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि इस हमले में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई और लोगों के हाथ होने की पूरी आशंका है। तो कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि गिराकर हमला करने की कोशिश की गई। कि जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को ज़मीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला, हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं, और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं, और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हमला गंभीर है, मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलकर आए हैं अभी, और मैं एक बात कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का मनोबल ऐसे हमलों से टूटने वाला नहीं है। इस प्रकार का कोई भी हमला मुख्यमंत्री जी को न रोक सकता है न कमज़ोर कर सकता है। मुख्यमंत्री जी का मनोबल मजबूत है, जन सेवा के लिए, जन सुनवाई के लिए, अपने कामों के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस प्रकार का कोई भी काम रुकेगा नहीं। ये भी खबर आ रही है, करीब 24 घंटे तक सीएम हाउस की रेकी की गई थी। 24 घंटे तक सीएम हाउस की रेकी करने के बाद यह हमला किया गया। अब जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो आपको बता रहे हैं, रेकी भी की गई। अब इसके पीछे क्या कोई साजिश थी, क्या कोई सियासत रही? हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमले से पहले रेकी करने की भी खबर है। करीब 24 घंटे तक सीएम हाउस की रेकी की थी इस शख्स ने। क्या वो ये सोच रहा था कि हमला करके वो वहां से भाग सकता है, फरार हो सकता है? और इस हमले की इंटरनल जांच भी कराएगी दिल्ली पुलिस, ये खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले की इंटरनल जांच भी कराएगी। सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी भी तय होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है, ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठते हैं। दिल्ली पुलिस इंटरनल इंक्वायरी भी कराएगी। पुलिस कमिश्नर की निगरानी में ही इसकी जांच की जाएगी। यानी कि ये चूक कैसे हुई, ये साजिश कैसे हुई, दिल्ली पुलिस की एक इंटरनल इंक्वायरी भी इस मामले में की जाएगी। कोमल हमारे साथ सीएम आवास से जुड़ी हुई हैं, काजल भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। कोमल, पहले आपके पास आ रही हूं। दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठेंगे, सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कैसे हो गया इस जन सुनवाई के दौरान, इसीलिए इंटरनल इंक्वायरी। बिल्कुल सुचारुता, इस पूरे मामले को लेकर के देखिए पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, इंटरनल इंक्वायरी भी बैठ गई है, और जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार जो आरोपी शख्स है वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। तो ऐसे में गुजरात पुलिस से भी दिल्ली पुलिस संपर्क साधेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि आप बता रही है 24 घंटे पहले रेकी की गई है, यानी ये साजिश जो है वो पहले से ही चली आ रही थी। साथ ही साथ हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए पुलिस अब इस एंगल से भी जाँच करेगी कि क्या वो पहले भी जन सुनवाई के दौरान यहाँ पे पहुंचा था, पहले भी उसने हमले करने की कोशिश की थी, और उस समय देखिए
देखिए उसे मौका नहीं मिल पाया। इस मामले में भी पुलिस जो है इस एंगल से जांच करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे लगातार देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो उनकी मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। एक सवाल जरूर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस सुरक्षा में जो है वो चूक हुई है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि ये जो आरोपी शख्स है वो इस तरह से पहुंचा था कि अपनी अर्जी को लेकर के पहुंचा था। वो प्रिटेंड ये कर रहा था कि मुझे एक अर्जी लेकर के वो परेशान है, इसलिए वो पहुंचा था। और उसी दौरान जो है सीएम जो है वो उनसे बातचीत करी थी। हमेशा से जब से ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी हम लगातार देखते हैं कि सीएम जो है वो जन सुनवाई करती है। लोग जो है अलग अलग जगहों से जो है लोग अपनी समस्या को लेकर के पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि समस्या का एक निपटारा हो जाएगा, तो वो यही प्रिटेंड करके पहुंचता है। हाथ में देखिए एक झोला जो है ये भी निकल के सामने आ रहा है कि एक पैकेट होता है जिसमें वो कागजात लेके पहुंचता है। और ऐसे में प्रिटेंड पूरी तरह से करता है कि वो यहाँ पे पहुंचा अपनी अर्जी लेकर के, जिससे कोई शक ना कर पाए, किसी को भी उसके ऊपर एक शक ना हो, इसलिए वो उस हिसाब से पहुंचता है। हाथों में उसके डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सबको लगता है कि अर्जी लेकर के पहुंचा है। लेकिन जैसे ही सीएम के सामने वो पहुंचता है और उसके साथ बात पूरी तरह से देखिए सीएम के साथ वो अभद्रता करने लगता है। सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के विधायक जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुचारिता देखिए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय जी भी है। सर हैं और महिला मुख्यमंत्री होने के नाते जनता की, दिल्ली की जनता की सेवा का जो संकल्प है वो इस तरह के कायराना हमले से, साजिशपूर्ण तरीके से उनको ना तो हौसलों को पस्त कर सकता है और ना ही दिल्ली की सेवा को खत्म कर सकता बताया जा रहा है रेकी मैं जानता हूं दिल्ली का नागरिक होने के नाते दिल्ली के लोग बहुत संजीदगी से इस चीज को देख रहे हैं। ना तो दिल्ली की जनता उनको माफ करेगी, ना देश के लोग माफ करेंगे और ना ही जो एजेंसीज हैं उनको छोड़ेंगे। इतनी ज्यादा है, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो रेकी की, तो मतलब उस समय क्या किसी को शक नहीं हुआ? देखिए आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये मेरे से सामने बात कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, किसी के माथे पर नहीं लिखा कि कौन अटैक करने वाला है। यू कैन नॉट पिन डाउन एनीबडी। तो इसलिए ये तो अचानक ही हुआ जो हमला है, उसके कारण से साजिश के तहत हुआ, सोचे समझे तरीके से हुआ, कायराना तरीके से हुआ, दिल्ली के हौसलों को समाप्त करने की जो साजिश है उसके लिए हुआ और मुझे नहीं लगता कि इसको कोई रोक पाए। बता रहा है चोट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं सर, हल्की चोट भी लगी है बताया जा रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक जो अचानक कोई हमला होता है तो उसके कारण से जो स्थिति बनती है वही है। सर आपने मुलाकात भी की है, क्या कुछ बात हुई मैम से? नहीं बस ठीक है, एवरीथिंग। दिल्ली के हौसले बुलंद रहेंगे। हौसले रहेंगे। देखिए साफ तौर पर ये जो बीजेपी विधायक है उन्होंने कहा है कि हौसले बुलंद रहेंगे। साथ ही साथ सुचारिता एक और बात बता दें कि देखिए यहाँ पे जो प्रोग्राम था, जो सीएम का शेड्यूल था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा कि बीजेपी भी ये कहती हुई नजर आ रही है, बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हौसले टूटेंगे नहीं, चाहे कितनी भी साजिश हो जाए, हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे। और देखिए उसी हौसलों को उड़ान देने के लिए जो है यहाँ पे एक जन सुनवाई वो रखी जाती है और आप भी मिलकर के आ रहे हैं, सीएम से आपने भी मुलाकात की है। जाहिर है आने वालों का जो एक तांता है वो लगा रहेगा इस वक्त, क्योंकि सीएम का हालचाल जानने के लिए भी वहां के सांसद और विधायक पहुंच रहे हैं। इस बीच बता दूं कि दिल्ली सीएम अटैक पर राजकोट से बड़ी खबर आ रही है। आरोपी खिमजी के परिवार से पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस के साथ आरोपी का परिवार थाने के लिए रवाना हुआ है। पुलिस परिवार को लेकर थाने जा रही है। इस आरोपी के परिवार को लेकर पुलिस कर्मी थाने ले जा रहे हैं। मामले की जांच हो रही है। पुलिस परिवार से भी पूछेगी कि आखिर खिमजी ने हमला क्यों किया, क्या इसके पीछे कोई और कारण है, कोई साजिश है। ये भी खबर अब आ गई है कि 24 घंटे रेकी भी की सीएम हाउस की। उनकी माता जी के साथ बात करने की कोशिश है वो करेंगे। जी माता जी आपका बेटा राजेश दिल्ली गया था, आपको बता के गया था दिल्ली? ना ना बताओ तो ना, मतलब आपको बता के नहीं गया था दिल्ली? वो माता जी खबर से दिल्ली गए। क्या हुआ? आपको क्या बोला पुलिस? जल्दी तो परिवार को पुलिस थाने लेकर गई है। इस बीच खिमजी की मां ने एक बयान दिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। क्या कह रही हैं आरोपी की मां? आपका बेटा राजेश दिल्ली गया था, आपको बता के गया था दिल्ली? ना ना बताओ तो ना, मतलब आपको बता के नहीं गया था दिल्ली? वो राजेश ने ऐसा किया होगा, आपको क्या लग रहा है? काई खबर नहीं मने। काजल, मां कह रही हैं कि बताकर नहीं गया है,
उन्हें ये भी पता है कि वो पशु प्रेमी है। क्या ये जो हाल के समय में जो कोर्ट का ऑर्डर आया स्ट्रे डॉग्स को लेकर, उससे आहत था, लेकिन क्या वो इतना आहत था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जाकर हमला कर दे? क्योंकि ये फैसला तो कोर्ट ने दिया है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अभी पुलिस इन सब मामलों इन सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर रेकी क्यों कर रहा था 24 घंटे तक सीएम आवास की रेकी। जी बिल्कुल सुचारिता, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ये जो जवाब है राजेश भाई खिमजी के, वो लगातार उलझाते जा रहे हैं और पुलिस लगातार उस पर जांच कर रही है।